दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी। एक क्वेश्चन था फिजिक्स का जो हिंदी लैंग्वेज में अलग था, इंग्लिश में अलग था। हालांकि इंग्लिश वालों का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हिंदी मीडियम के 2 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने कोर्ट में PLI दायर की थी कि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं NTA की ही मिस्टेक है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस को खारिज कर दिया गया है। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि जो NTA के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू की जाए। इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली गलती तो मैं NTA वालों की मानूंगा, क्योंकि NTA वाले कहाँ सो रहे थे। देश का इतना बड़ा एग्ज़ाम आप कई लैंग्वेजों में करा रहे हो, तो आपको 3-3, 5-5, 10-10 बार कम से कम उसको चेक करना चाहिए। आप अपनी टीम में बड़े बड़े प्रोफेसर लो, HOD लो अपनी अपनी सब्जेक्ट के और मिलान करो। ये हर बार ऐसा मौका ही क्यों देते हैं स्टूडेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े? क्या पूरे इन पे 180 के 180 क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकते जिनमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी तरीके की स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन ना कर सकें? लेकिन NTA वालों को कोई मतलब नहीं है, उनको हर साल ऐसा मुद्दा बनाना होता है। वो चाहते तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं करते जो प्रॉब्लम का विषय बने। इसके अलावा आपने एक बात और ऑब्जर्व की होगी कि इससे पहले भी NTA के काफ़ी स्टूडेंट और NTA के बीच में जो काफ़ी सब्जेक्टों को लेकर मुद्दों के लिए पर चर्चा चल रही थी, वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए। चाहे वो पेपर को पोस्टपोन के रिगार्डिंग हो, चाहे मुंबई हाई कोर्ट में 2 स्टूडेंटों ने कहा था कि हमारी OMR सीट थी वो समय से पहले ले ली गई, उसके रिगार्डिंग केस गया हो सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा ये केस हो और भी केस हो, आपने एक चीज़ देखी होगी, केस ऐसे नहीं है नॉर्मल केस है, इनमें बहुत ज़्यादा दम है। अगर आप इनको बारीकी से देखो तो ये सारे केसेज स्टूडेंट के पक्ष में जाने चाहिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन पर ज़्यादा बहस नहीं करता, ना ही ज़्यादा समय वेस्ट करता और सारे के सारे डिसीजन NTA के पक्ष में दे देता है। अगर आज का आप देख सकते हो डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि स्टूडेंट के साथ पास एविडेंस भी था, स्टूडेंटों की संख्या भी ज़्यादा थी, कैरियर भी जुड़ा हुआ था, कई चीज़ें थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया गया। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि रियल में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, मैंने भी कई बार नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो पहले इतना कम टाइम होता है, इतना प्रेशर होता है, अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में पेपर नहीं पढ़ सकते। हाँ, तब अपन पेपर ज़रूर दूसरी लैंग्वेज में देखते जब वो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम कोई लगी नहीं, वो डायरेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा वो ऑप्शन था, तो ऐसा कोई मुद्दा था नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि NTA के जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में गए, सारे केसों का डिसीजन NTA के ही पक्ष में आया है। तो कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसके बारे में मैं अधिक कुछ न्यू नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई पक्का एविडेंस नहीं है, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, अंतिम रूप से यही है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सर्वोपरि है, उसका डिसीजन अंतिम डिसीजन होगा, क्योंकि इसके बाद कोई विकल्प भी नहीं होता जिसके पास अपन जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हो कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, और देखते हैं आने वाले समय में कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी, मैं आपको बताऊंगा। बस आज हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए एक बुरी खबर थी, और स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन स्टूडेंटों के लिए जो 4-5 नंबर से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे। अगर काश उनके हिसाब से या उनके साइड ये डिसीजन आ जाता तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेज और बढ़ जाते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।